बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एरीज बुर्ज हमल। एरीज वीनस अब 24 अगस्त से 18 सितंबर तक आपके छठे घर में रहेगा। तो वीनस का छठे घर में होना आप लोगों के लिए कुछ मिले जुले रुझानात बनाएगा। खासतौर पर वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उनकी अज़दवाजी जिंदगी में कुछ हल्की फुल्की टेंशन हो सकती है, इख्तलाफात हो सकते हैं, आपके बाहर कुछ लोगों के साथ इख्तलाफात हो सकते हैं, या आपका रवैया थोड़ा तल्ख हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ इस ड्यूरेशन में आप लोगों के पास पैसा आएगा, फ्लो ऑफ इनकम अच्छा रहेगा। हाँ, अगर आप शादीशुदा हैं तो आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा कोई रिलेशन बनाते हैं तो उस रिश्ते से ना तो आपको कोई फायदा होगा और ना ही कोई खुशी होगी, बल्कि कुछ हल्की फुल्की बदनामी हो सकती है। दूसरा, वीनस का वर्गों में ट्रांजिट होना आप लोगों को काम की जगह पर कुछ हल्के फुल्के चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग आपकी मुखालफत में खड़े हो जाएंगे, आपका काम उन्हें पसंद नहीं आएगा। तो आप लोगों को बड़े सब्र के साथ अपने मामलात को लेकर चलना है, क्योंकि वीनस का छठे घर में होना आपके कामों में कुछ रुकावटें भी ला सकता है, या आपका दूसरों के साथ इख्तलाफ बढ़ सकता है। मोहब्बत के मामलात में शायद आपको कामयाबी ना हो, या अगर कोई कामयाबी बनती भी है तो उसमें भी आपको कुछ चैलेंजेस रह सकते हैं। हाँ, काम की जगह पर एक कंपटीशन का माहौल रहेगा। आपके मुखालिफिन भी कहीं ना कहीं आपको टेंशन दे के रखेंगे, या एक कंपटीशन का माहौल बना रहेगा। तो इसलिए ये जो टाइम है, थोड़ा मोहतात होकर चलने का टाइम है। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में आप लोगों को अपने करियर में कोई बहुत बड़ा फैसला नहीं करना चाहिए। जैसे आपके काम चल रहे हैं वैसे ही आपको अपने कामों को चलने देना चाहिए, क्योंकि अगर आप कुछ तब्दीलियां करते हैं, जॉब में तब्दीली करते हैं, या काम के अंदाज में कोई तब्दीली आती है, तो आप लोगों के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। लेकिन यह भी देखना बहुत ज़रूरी होगा कि आपके अपने बर्थ चार्ट में वीनस की पोजीशन क्या है, बाकी सैयारों की पोजीशंस क्या हैं, दशा किसकी चल रही है। तो ये चूंकि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि आपको पूरी मैच भी करे। तो अगर आप मुसलसल चैलेंजेस में फंसे हुए हैं तो आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवा लेनी चाहिए। अपना बर्थ चार्ट बनवाने के लिए आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। लेकिन ये पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होगी। और जाते जाते दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह हाफिज। टॉरस बुर्ज सौर। टॉरियंस, वीनस अपना घर तब्दील कर रहा है। वीनस अब आपके 5वें घर में आ जाएगा। तो 24 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक वीनस आपके 5th हाउस में ही ट्रेवल करेगा। और 5वां घर आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा घर माना जाता है। 5वां घर आप लोगों की जिंदगी में खुशियां लेकर आएगा, खुशहाली लेकर आएगा, मोहब्बत लेकर आएगा। अब देखिए, वीनस आपका रूलिंग लॉर्ड भी है और ट्रांजिट हो रहा है आपके 5वें घर में। वीनस मोहब्बत, खुशी, खुशहाली, लग्जरीज, आपकी जिंदगी में जितना भी आर्ट है, जितना सुख है, जितनी मोहब्बतें हैं, ये सब वीनस के साथ जुड़ी हुई हैं। तो इस ड्यूरेशन में जब वीनस वर्गों में रहेगा 24 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक, इस ड्यूरेशन में अगर आप साहिब औलाद हैं तो आपका अपने बच्चों के साथ ताल्लुक बहुत अच्छा बन जाएगा। आपको अपने बच्चों से खुशी मिलेगी, आपके बच्चों को कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है, आपके बच्चे बड़े ताबेदार रहेंगे, फर्माबरदार रहेंगे, और आपके कुछ नए दोस्त भी बनेंगे, नए ताल्लुकात बनेंगे। शादीशुदा हैं तो आप लोग पहले से ज्यादा अपने पार्टनर के करीब आ जाएंगे। आप लोग अपने रिश्ते के अंदर एक नयापन, एक नई एनर्जी महसूस करेंगे, नई ताजगी महसूस करेंगे। आमदन आप लोगों की बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि वीनस आपका रूलिंग लॉर्ड है, ट्रांजिट आपके 5वें घर में हो रहा है, तो फ्लो ऑफ इनकम भी अच्छा होगा। आप लोग बड़े इंसाफ पसंद रहेंगे। और वैसे भी वो तमाम लोग जिनके बर्थ चार्ट में ही वीनस 5वें घर में है, ये तो बर्थ चार्ट देख के ही पता चलेगा, लेकिन वो तमाम लोग जिनके बर्थ चार्ट में वीनस 5वें घर में अच्छी डिग्री पर होता है, तो ऐसे लोगों को पूरी जिंदगी पैसे की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। वो बादशाहों की तरह जिंदगी गुजारते हैं।
ایک بڑی بااثر شخصیت کے طور پہ جانے جاتے ہیں، اور ایسے لوگ بہت اچھے لرنر ہوتے ہیں، بڑی جلدی نئی نئی چیزیں سیکھ جاتے ہیں۔ تو وینس کی اس ٹرانزٹ کے دوران آپ لوگ خوش بھی رہیں گے انشاءاللہ، اور خوشحال بھی رہیں گے۔ آپ لوگ اپنے کاموں میں جتنی کوششیں کریں گے آپ کو ان کوششوں کا رزلٹ نظر آئے گا۔ آپ کی پرسنل گروتھ بڑی اچھی رہے گی، ذاتی تعلقات بہتر رہیں گے، آپ لوگوں کا ایک فکری طرز زندگی ہو جائے گا، انالیٹیکل اپروچ رہے گی، چیزوں کو دیکھنے کے آپ کا نظریہ بدل جائے گا، بہت پریکٹیکل رہیں گے، نئے کام شروع کریں گے، پروفٹ کمائیں گے، اور آپ لوگ اپنی کوششوں سے کمائی کریں گے۔ یہ وقت معجزے کے انتظار میں رہنے کا وقت نہیں ہوگا۔ اس ڈیوریشن میں آپ کو کام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وقت اچھا ہے۔ اس وقت اگر آپ کام کریں گے تو آپ کو بڑے فائدے ہوں گے۔ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، یہ ٹائم بہت اچھا رہے گا۔ اگر آپ محبت کے رشتے میں ہیں تو آپ کا اپنے پارٹنر، اپنے محبوب کے ساتھ تعلق بڑا اچھا ہو جائے گا۔ تو اوورآل یہ ٹائم آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ بہت اچھا رہنے والا ہے۔ لیکن یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہوگا کہ آپ کے اپنے برتھ چارٹ میں وینس کی پوزیشن کیا ہے، باقی سیاروں کی پوزیشنز کیا ہیں، دشا کس کی چل رہی ہے۔ تو یہ چونکہ ایک جنرل ریڈنگ ہے، ضروری نہیں کہ آپ کو پوری میچ بھی کرے۔ تو اگر آپ مسلسل چیلنجز میں پھنسے ہوئے ہیں تو آپ کو اپنی پرسنل کیلکولیشنز کروا لینی چاہیے۔ اپنا برتھ چارٹ بنوانے کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، آپ ای میل کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ ٹیکسٹ میسج کر سکتے ہیں، لیکن یہ پرسنل ریڈنگ فری نہیں ہوگی۔ اور جاتے جاتے دعا ہے کہ اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، سلامت رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہ حافظ۔ جمنائی برج چوسا۔ جمنائز 24 اگست سے 18 سپٹمبر تک وینس آپ کے 4th ہاؤس میں ٹریول کرے گا۔ اب دیکھیے اس ڈیوریشن میں آپ کی زیادہ تر توجہ اپنے گھر کی طرف رہے گی، اپنی فیملی کی طرف رہے گی۔ آپ اپنے گھر کو بہتر کریں گے، اپنی فیملی ممبرز کے ساتھ تعلقات بہتر کریں گے، رشتہ داروں کے ساتھ آپ کی گپ شپ زیادہ رہے گی، دوستوں کی محفل کو آپ انجوائے کریں گے۔ تو اوورآل آپ کے لیے یہ وقت شاندار رہے گا۔ آپ لوگ اپنے لیے اگر آپ کچھ مہنگی چیزیں خریدنا چاہتے ہیں، لگژری آئٹمز خریدنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کو مزید بہتر بنانا چاہتے ہیں، گھر کو رینوویٹ کرنا چاہتے ہیں، ایسے کاموں کے لیے یہ وقت بہت اچھا رہے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کچھ نئے کپڑے، نئے جوتے، نئی چیزیں خریدنا چاہتے ہیں، زیورات خریدنا چاہتے ہیں، پرفیوم خریدنا چاہتے ہیں، تو ایسے کاموں کے لیے بھی یہ ٹائم بہت اچھا رہے گا۔ اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو کام کی جگہ پر آپ کی پوزیشن بہتر ہو جائے گی، آپ کی محنت اور اچھے کام کی وجہ سے آپ کی تعریف بھی کی جائے گی، آپ کو کوئی اپریسیشن مل سکتی ہے، کوئی ایوارڈ مل سکتا ہے، کوئی انعام مل سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کوئی نئی پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں، جیسے زمین، گھر، گاڑی، پلاٹ، کچھ بھی آپ خریدنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی یہ ٹائم بہت اچھا رہے گا۔ اور ویسے بھی اب آپ کا اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ ٹائم اچھا گزرے گا۔ اگر پچھلے دنوں میں آپ کا اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ کسی بات کو لے کر کوئی اختلاف ہو گیا تھا، یا جھگڑا پیدا ہو گیا تھا، یا دوریاں پیدا ہو گئی تھی، تو اب وہ جھگڑے، اختلافات ختم ہو سکیں گے، دوریاں ختم ہو سکیں گی۔ لیکن یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہوگا کہ آپ کے اپنے برتھ چارٹ میں وینس کی پوزیشن کیا ہے، باقی سیاروں کی پوزیشنز کیا ہیں، دشا کس کی چل رہی ہے۔ تو یہ چونکہ ایک جنرل ریڈنگ ہے، ضروری نہیں کہ آپ کو پوری میچ بھی کرے۔ تو اگر آپ مسلسل چیلنجز میں پھنسے ہوئے ہیں تو آپ کو اپنی پرسنل کیلکولیشنز کروا لینی چاہیے۔ اپنا برتھ چارٹ بنوانے کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، آپ ای میل کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ ٹیکسٹ میسج کر سکتے ہیں، لیکن یہ پرسنل ریڈنگ فری نہیں ہوگی۔ اور جاتے جاتے دعا ہے کہ اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، سلامت رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہ حافظ۔ کینسر برج سرطان۔ کینسرینز 24 اگست سے لے کر 18 سپٹمبر تک وینس یعنی کہ زہرہ آپ کے 3rd ہاؤس سے گزرے گا۔ تو اس ڈیوریشن میں آپ لوگ کافی سوشل ہو جائیں گے، نئے نئے لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بنیں گے۔ اگر آپ میل ہیں
तो फीमेल के साथ आपके ताल्लुकात बनेंगे। अगर आप फीमेल हैं तो मेल लोगों के साथ आपके ताल्लुकात बन सकते हैं, दोस्तियां हो सकती हैं और आप लोग इस सारे काम में बड़े एक्साइटेड भी रहेंगे, पुरजोश रहेंगे। इसके अलावा वो तमाम लोग जो गारमेंट्स का काम करते हैं या खवातीन की प्रोडक्ट्स का काम करते हैं, कॉस्मेटिक्स की चीज़ों का काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये वक्त ज़्यादा अच्छा रहेगा। और दूसरी तरफ देखिए कि वो तमाम लोग जिनके अपने बर्थ चार्ट में ही वीनस 3rd हाउस में होगा, ऐसे लोगों को सफ़र करने का मौका मिलेगा। ऐसे लोग थोड़े कंजूस भी होंगे, ऐसे लोग पैसे की तरफ उनकी रुझान ज़्यादा रहेगा, पैसा कमाने की तरफ उनका दिल लगेगा, उनकी सोच, उनकी अप्रोच बड़ी मटीरियलिस्टिक रहेगी। तो अब चूंकि हम बात कर रहे हैं वीनस वर्गो में ट्रांजिट हो रहा है और आप लोगों के लिए ये एनर्जीज जो इस वक्त बनेगी वो काम की जगह पर आपकी पोजीशन बेहतर होगी। खास तौर पर अगर आपका काम कारोबार ऐसा है कि आपको सफ़र करना पड़ता है, अंदरूनी मुल्क सफ़र करना पड़ता है या फिर आपको नए नए लोगों के साथ मिलना पड़ता है, ऐसे लोगों के लिए ये वक्त ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तियाँ होंगी, आपकी तबीयत में खुशी आएगी, खुशहाली आएगी, माली मामलात आप लोगों के बेहतर रहेंगे, आमदन में इजाफा होगा। आप लोग वैसे भी बड़े पुरजोश रहेंगे तो मेहनत ज़्यादा करेंगे। आप लोगों के अंदर अपने अंदर भी एक जुर्रत रहेगी, बहादुर रहेंगे। दूसरी तरफ आपके जो मुखालफीन हैं, जो पिछले दिनों आपको बातें सुना रहे थे या आपके लिए कहीं ना कहीं मुश्किल खड़ी कर रहे थे, तो अब वो लोग कम से कम आपको परेशान नहीं करेंगे, वो पीछे हटना शुरू हो जाएंगे। और इसके अलावा भी वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, उन्हें काम की जगह पर कोई प्रमोशन मिल सकता है। आपके काम अब वैसे भी टाइम पर पूरे होना शुरू हो जाएंगे, आपकी ज़ाती ज़िंदगी बेहतर होना शुरू हो जाएगी, बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात अच्छे होना शुरू हो जाएंगे। आप अपनी फैमिली या अपने दोस्तों के साथ कहीं आउटिंग पर भी जा सकते हैं, सैर व तफरीह के लिए जा सकते हैं। और इसके अलावा भी अब आप लोगों का रवैया बड़ा डिप्लोमेटिक हो सकता है। अगर पहले आप बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे हैं तो अब आप लोग थोड़े डिप्लोमेटिकली चीज़ों को भी लेकर और उसमें आपको कामयाबी भी मिलेगी। लेकिन यह भी देखना बहुत ज़रूरी होगा कि आपके अपने बर्थ चार्ट में वीनस की पोजीशन क्या है, बाकी सैयारों की पोजीशंस क्या हैं, दशा किसकी चल रही है। तो ये चूंकि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि आपको पूरी मैच भी करे। तो अगर आप मुसलसल चैलेंजेस में फंसे हुए हैं तो आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवा लेनी चाहिए। अपना बर्थ चार्ट बनवाने के लिए आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, लेकिन ये पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होगी। और जाते जाते दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह हाफिज। लियो, बुर्ज असद। लियोज 14 अगस्त से 18 सितंबर तक वीनस आपके दूसरे घर से गुजरेगा। तो दूसरा घर पैसे का घर है, दौलत का घर है, बोलचाल का घर है। तो दूसरे घर से जब इंतहाई खुशियों वाला, मोहब्बतों वाला, लग्जरीज वाला प्लेनेट गुजरेगा तो आप लोगों का खाने पीने की तरफ रुझान ज्यादा हो जाएगा। क्वालिटी फूड खाएंगे, अच्छे अच्छे खाने खाएंगे, फैमिली के साथ घूमेंगे फिरेंगे, इंजॉय करेंगे। पैसा कमाने की तरफ आपका रुझान ज्यादा रहेगा, मटीरियलिस्टिक रहेंगे। आप लोगों की बातचीत बहुत अच्छी रहेगी, बहुत अच्छा बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, बल्कि अब आप लोग रूठों को भी मनाएंगे। पैसा कमाने की तरफ आपका रुझान ज्यादा रहेगा। अब आपका लिटरेचर की तरफ, पढ़ने लिखने की तरफ, आर्ट्स, फाइन आर्ट्स, ऐसी चीजों की तरफ रुझान ज्यादा हो जाएगा। और अगर आपके बर्थ चार्ट में वीनस दूसरे घर में है तो ये तमाम चीजें आपकी जिंदगी में पहले से मौजूद होंगी। तो अब भी चूंकि वीनस आपके दूसरे घर से गुजरेगा तो इसलिए आपकी माली हालत बेहतर हो जाएगी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ पहले से अच्छी हो जाएगी। आप किसी खास काम में अगर मेहनत करते आ रहे थे तो उस मेहनत का रिजल्ट आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। जॉब कर रहे हैं, कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं तो आपके सीनियर्स आपकी तारीफ करना शुरू हो जाएंगे। इस ड्यूरेशन में आपका प्रमोशन भी हो सकता है या फिर आपके कामों की तारीफ की जाती रहेगी, आपकी तारीफ की जाती रहेगी। तो इस ड्यूरेशन में आपके पर्सनल रिलेशंस भी बेहतर होंगे, आपकी दोस्तियां अच्छी रहेंगी,
बहन भाइयों की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा। आप अगर साहिब औलाद हैं तो आपको अपने बच्चों की तरफ से भी सपोर्ट मिलेगी। आपके बच्चे भी कुछ बड़ी कामयाबियां समेटेंगे। अगर आप सिंगल हैं, कहीं रिश्ते की बात चल रही है, तो वो रिश्ता फाइनल हो सकता है, वो रिश्ता तय हो सकता है। और दूसरी तरफ इस ड्यूरेशन में आप लोगों के लिए सिर्फ एक एहतियात है कि आपने ईगोइस्टिक नहीं होना। किसी भी बात को अपनी अना का मसाला बना के आपने अपने बहुत से अच्छे मामलात खराब नहीं करने। लेकिन यह भी देखना बहुत जरूरी होगा कि आपके अपने बर्थ चार्ट में वीनस की पोजीशन क्या है, बाकी सैयारों की पोजीशंस क्या हैं, दशा किसकी चल रही है। तो ये चूंकि एक जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं कि आपको पूरी मैच भी करे। तो अगर आप मुसलसल चैलेंजेस में फंसे हुए हैं तो आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवा लेनी चाहिए। अपना बर्थ चार्ट बनवाने के लिए आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। लेकिन ये पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होगी। और जाते जाते दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह हाफिज। वर्गो बुर्ज सुमला। वर्गोस 24 अगस्त से 18 सितंबर तक वीनस आपके पहले घर से गुजरेगा। अब देखिए, वो तमाम लोग जिनके पैदाइशी जायचे में, जिनके बर्थ चार्ट में वीनस पहले घर में होता है, ऐसे लोग बहुत रोमांटिक होते हैं। ऐसे लोगों की आंखें बड़ी खूबसूरत होती हैं, बड़ी मोटी आंखें होती हैं, चेहरा बड़ा प्यारा होता है, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के मालिक होते हैं। दूसरे लोग इनकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं। ये लोग जहां भी जाते हैं, अगर आपके जायचे में पहले घर में वीनस मौजूद है, बर्थ चार्ट की बात कर रहा हूं, अगर आपके बर्थ चार्ट के पहले घर में वीनस मौजूद है तो आप लोगों को हर तरफ से बहुत प्यार मिलेगा। खूबसूरत और ताकतवर जिस्म के मालिक होंगे, बड़े खुश होंगे, लंबी उम्र पाएंगे। लेकिन अगर आप खातून हैं तो ये सारी चीजें तो आपके अंदर होंगी, लेकिन आप थोड़ी डरपोक भी होंगी। आप कोई बड़ा डिसीजन नहीं ले पाएंगी, बड़े फैसले नहीं कर पाएंगी, लेकिन अट्रैक्टिव बहुत होंगी। आपको भी हर तरफ से बहुत पसंद किया जाएगा। तो अब बात करते हैं कि वीनस आपके पहले घर में आ रहा है। तो वीनस जब पहले घर में आएगा तो आपका अपनी जात के ऊपर ध्यान आ जाएगा। अपने आप को बेहतर करेंगे, अपने लिए नए कपड़े, नए जूते, नई चीजें खरीदेंगे, अपनी ज़ाहरी शक्ल सूरत को बेहतर करेंगे, अपने लिए कॉस्मेटिक्स की चीजें खरीदेंगे, बाल कटवाएंगे, फेशियल करवाएंगे। ऐसी चीजों की तरफ आपका रुझान रहेगा। अपने आप को खूबसूरत बनाएंगे। और इस ड्यूरेशन में आप लोगों के अंदर एक मकनातीसी कशिश भी आ जाएगी। दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपको पसंद किया जाने लगेगा। तो इस तब्दीली से आप लोगों के ताल्लुकात भी बेहतर होंगे, बड़े खूबसूरत ताल्लुकात हो जाएंगे। आप मेहनत करेंगे तो मेहनत का रिजल्ट आपको नजर आएगा, आपको शोहरत मिलेगी। आप कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आपको अपने कामों की वजह से शोहरत मिलेगी। सैलरी में इजाफा भी हो सकता है। आपको अचानक से कहीं से कोई रकम भी मिल सकती है, कोई डूबी फंसी रकम भी मिल सकती है। आपका अपने शरीक हयात के साथ ताल्लुक बहुत अच्छा रहेगा, तो आपके पर्सनल रिलेशंस भी बेहतर होंगे। शादीशुदा है तो आपका अपने शरीक हयात के साथ जो ताल्लुक है उसके अंदर आप एक नयापन महसूस करेंगे, नई ताजगी महसूस करेंगे, कुर्बत महसूस करेंगे, बड़े रोमांटिक रहेंगे। और अगर आप किसी को पसंद करते हैं या कोई आपको पसंद करता है तो इस ड्यूरेशन में आप दोनों का रिश्ता भी बन सकता है। वैसे आप लोगों की तरफ कुछ शादी के प्रपोजल आने का इम्कान कुछ ज्यादा है, क्योंकि दूसरे लोग आपको ज्यादा पसंद करेंगे। और इसके अलावा आपका रूहानियत की तरफ रुझान बढ़ेगा। रूहानी मामलात में आपकी दिलचस्पियां ज्यादा हो जाएंगी। जिक्र अज़कार कर सकते हैं, वज़ाइफ कर सकते हैं। तो ओवरऑल वीनस की इस ट्रांजिट के दौरान आप लोगों के लिए यह वक्त बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन यह भी देखना बहुत जरूरी होगा कि आपके अपने बर्थ चार्ट में वीनस की पोजीशन क्या है, बाकी सैयारों की पोजीशंस क्या हैं, दशा किसकी चल रही है। तो ये चूंकि एक जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं कि आपको पूरी मैच भी करे।
तो अगर आप मुसलसल चैलेंजेस में फंसे हुए हैं तो आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवा लेनी चाहिए। अपना बर्थ चार्ट बनवाने के लिए आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, लेकिन ये पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होगी। और जाते जाते दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह हाफिज। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। लिब्रास 24 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक वीनस आपके 12वें घर से गुजरेगा। अब देखिए, वीनस यहां पर आप लोगों का रूलिंग लॉर्ड भी है। वीनस आपकी जिंदगी में मोहब्बतें लेकर आता है, कंफर्ट लेकर आता है, सुख सुकून लेकर आता है। हाँ, अब देखते हैं कि अगर आपके बर्थ चार्ट में वीनस 12वें घर में है तो क्या होगा। जिस भी बंदे के, चाहे वो मर्द है या खातून है, किसी के भी जायचे के 12वें घर में अगर वीनस मौजूद होगा तो ऐसे लोग थोड़े से बेवकूफ भी होते हैं, लेकिन बड़े खुश मिजाज होते हैं, इजी गोइंग होते हैं। ऐसे लोगों को खाना बहुत अच्छा बनाना आता है। और अगर आपके पैदाइशी जायचे में वीनस 12वें घर में मौजूद है तो आपके बहुत सारे मुआशके रहे होंगे। और अब बात करते हैं, वीनस आपके 12वें घर में आ रहा है 24 अगस्त को, तो उसकी एनर्जीज क्या होंगी। अब देखिए, ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि जिनका काम कारोबार किसी दूसरे मुल्क के साथ जुड़ा हुआ है। आप कोई ऑनलाइन जॉब कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, अमेज़न पर, फाइवर पर, अपवर्क पर काम कर रहे हैं, तो ये वक्त आप लोगों के लिए बेहतर होने वाला है। वैसे भी आजकल पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनेट का इशू चल रहा है तो वो मरकरी की रेट्रोग्रेशन की वजह से भी है। अब मरकरी तब तक डायरेक्ट भी हो जाएगा, 24 को वीनस की पोजीशन बेहतर हो जाएगी। तो जितने भी ऑनलाइन जॉब करने वाले लोग हैं उनकी परेशानी कम से कम इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। इसके अलावा आप लोगों का मेहनत करने की तरफ रुझान ज्यादा हो जाएगा और आपका रुझान होना भी चाहिए। इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करनी चाहिए। अगर इन्वेस्टमेंट करना भी है तो बहुत सोच समझ के आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। हाँ, इस ड्यूरेशन में आपका किसी दूसरे मुल्क का जाने का प्लान बन सकता है। उसके लिए आप रिसर्च कर सकते हैं, कंसल्टेंसीज को कांटेक्ट कर सकते हैं, वीजा या इमिग्रेशन पर कुछ पैसा खर्च कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन पर पैसा खर्च कर सकते हैं। तो इस तरह की जगहों पर आपके पैसे खर्च हो सकते हैं। और हाँ, इस ड्यूरेशन में हॉस्पिटल का चक्कर भी लग सकता है। हॉस्पिटल में पैसा खर्च हो सकता है, डॉक्टरों की फीसिस पर या मेडिसिन पर पैसा खर्च हो सकता है। और अगर हम रिलेशनशिप को देखें तो इस ड्यूरेशन में आपके जो पर्सनल रिलेशंस हैं, चाहे वो मोहब्बत का रिश्ता है या आपका जो शादीशुदा जिंदगी का रिश्ता है, तो इस ड्यूरेशन में आप लोगों का इमोशनल रिलेशन थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम आपका फिजिकल रिलेशन थोड़ा ज्यादा हो सकता है। मतलब इमोशंस की बजाय फिजिकल रह सकते हैं। और हाँ, अगर आप कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी टाइम बहुत अच्छा है। और अगर आप पहले से ये बिजनेस कर रहे हैं तो आप लोगों को कुछ बड़ी डील्स मिलने वाली है, कुछ बड़े फायदे हो सकते हैं। लॉन्ग ट्रैवल हो सकता है, शॉर्ट ट्रैवल भी हो सकता है, लेकिन किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं तो उसके लिए टाइम अच्छा है। हाँ, लेकिन इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने पैसा बचाने की कोशिश करनी है। पैसा आपका ज्यादा खर्च होगा, एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। और हाँ, इस ड्यूरेशन में आपको अपने पार्टनर, अपने बिलव्ड का ख्याल रखना चाहिए। उसकी ज़रूरियात, उसकी ख्वाहिशात का आपको ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपकी तरजीहात बदल सकती हैं। लेकिन यह भी देखना बहुत ज़रूरी होगा कि आपके अपने बर्थ चार्ट में वीनस की पोजीशन क्या है, बाकी सैयारों की पोजीशंस क्या हैं, दशा किसकी चल रही है। तो ये चूंकि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि आपको पूरी मैच भी करे। तो अगर आप मुसलसल चैलेंजेस में फंसे हुए हैं तो आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवा लेनी चाहिए। अपना बर्थ चार्ट बनवाने के लिए आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, लेकिन ये पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होगी। और जाते जाते दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह हाफिज।
स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, वीनस अपना घर तब्दील कर रहा है। वीनस 24 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक आप लोगों के लिए बहुत बड़े फायदों वाले घर में आ रहा है। वीनस आपके 11वें घर में आएगा। तो वीनस बजाते खुद क्या है? वीनस लग्जरीज, कंफर्ट, सुख सुकून, ऐशो इशरत, पैसा, मोहब्बत, इन तमाम चीजों का प्लेनेट है और आ रहा है आप लोगों के लिए सबसे बड़े फायदों वाले घर में, यानी 11वें घर में वीनस ट्रांजिट हो रहा है। वैसे अगर हम देखें, वो तमाम लोग जिनके बर्थ चार्ट में, जिनके पैदाइशी जायचे में ही वीनस 11वें घर में होता है, ऐसे लोग जो हैं वो बड़े ही फर्माबरदार किस्म के होते हैं, बड़े खुशकिस्मत भी होते हैं। इनके अपने बड़े बुजुर्गों के साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे होते हैं। ऐसे लोग अपने वालिदैन के लिए बड़े खुशकिस्मत साबित होते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि मेरी फलानी बेटी या फलाना बेटा पैदा हुआ है तो उसके बाद मेरे हालात बदल गए हैं। तो वो वीनस की इस पोजीशन के साथ बच्चे पैदा होते हैं, बड़े फायदे देखते हैं, सारी जिंदगी खुशियां खुशहालियां देखते हैं। इसके अलावा भी वीनस 11वें घर में हो तो ऐसे लोग दौलतमंद होते हैं, उन्हें पैसे की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन ऐसे लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में भी जाते हैं और वहां से भी हर तरह की खुशी पाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं, वीनस इस वक्त आपके 11वें घर में आ रहा है और 11वें घर से गुजरेगा। तो इस ड्यूरेशन में आप लोगों की सोच, आप लोगों की अप्रोच बड़ी तरक्की पसंदाना रहेगी। आप लोग बड़े प्रोफेशनल रहेंगे। जो भी आप काम कर रहे हैं, आपकी सोच, आपका ध्यान पूरा अपने काम की तरफ रहेगा। आप लोग ज्यादा कमाइयां करेंगे, ज्यादा पैसा कमाएंगे, अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और आपके ताल्लुकात बेहतर हो भी जाएंगे। इसके अलावा आपकी प्रोफेशनल लाइफ बड़ी अच्छी रहेगी। आप अपनी कोशिशों से कुछ ज्यादा पैसा कमा पाएंगे, माली फायदे होंगे। इसके साथ साथ आप लोगों की माली हैसियत यहां पर बेहतर होगी। वहीं अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी बेहतर होगी। आपके अपने कलीग्स के साथ, सीनियर्स के साथ, बॉसेस के साथ ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे। शादीशुदा हैं तो मियां बीवी का रिश्ता बहुत खूबसूरत हो जाएगा। अगर आप सिंगल हैं, शादी करना चाहते हैं, मोहब्बत का पैगाम भिजवाना चाहते हैं, या फिर जहां पे मोहब्बत करते हैं वहां पर रिश्ता भिजवाना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए भी यह टाइम बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपके ताल्लुकात के अंदर गर्मजोशी रहेगी, एक्साइटमेंट रहेगी। अपने प्यारों के साथ, अपने अजीजों के साथ आपका टाइम बहुत अच्छा गुजरेगा। तो ओवरऑल ये टाइम आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला मोहब्बतों भरा रहेगा। लेकिन यह भी देखना बहुत जरूरी होगा कि आपके अपने बर्थ चार्ट में वीनस की पोजीशन क्या है, बाकी सैयारों की पोजीशंस क्या हैं, दशा किसकी चल रही है। तो ये चूंकि एक जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं कि आपको पूरी मैच भी करे। तो अगर आप मुसलसल चैलेंजेस में फंसे हुए हैं तो आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवा लेनी चाहिए। अपना बर्थ चार्ट बनवाने के लिए आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। लेकिन ये पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होगी। और जाते जाते दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह हाफिज। सेजिटेरियस बुर्ज कौस। सेजिटेरियंस, वीनस अपना घर तब्दील कर रहा है। 24 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक वीनस आपके करियर हाउस से गुजरेगा। वीनस का आपके 10वें घर से गुजरना आप लोगों के लिए बड़ी फायदे की पोजीशन बना रहा है। खास तौर पर आपके काम, आपके कारोबार के लिए यह टाइम बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपका अदालत में कोई मामला, कोई मुकदमा चल रहा है तो वहां पर भी आपको बड़ी कामयाबी मिलेगी। कोई लंबे अरसे से अगर केस चल रहा है तो वहां पे भी आपको बड़ी कामयाबी मिलती हुई आपके मौक़िफ़ को माना जाएगा, बड़ी कामयाबी मिलेगी। इसके अलावा
آپ کو عزت ملے گی، سوسائٹی میں عزت ملے گی. آپ جو کوئی بھی کام کر رہے ہیں اپنے کاموں کی وجہ سے آپ لوگ عزت پائیں گے، دولت کمائیں گے، آپ کو اپنے کاموں کی وجہ سے شہرت ملے گی. تو اگر آپ کے اندر کوئی ہڈن ٹیلنٹ ہے، کوئی چھپا ہوا ٹیلنٹ ہے، آپ گانا گاتے ہیں، میوزک بجاتے ہیں، یا کوئی بھی آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے، تو آپ اگر وہ ٹیلنٹ دنیا کے سامنے لے کر آتے ہیں تو آپ کو راتوں رات شہرت بھی مل سکتی ہے، راتوں رات سٹار بن سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی وینس جب 10ویں گھر سے گزرتا ہے تو آپ کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں، آپ کے کام کاروبار بہتر ہوتے ہیں، پروفیشنل لائف آپ لوگوں کی اچھی رہتی ہے. لیکن آپ کو اپنے مخالفین کی طرف سے سخت چیلنجز کا سامنا بھی رہتا ہے. تو اس ڈیوریشن میں آپ نے ایسے لوگوں سے بھی ہوشیار رہنا ہے جو کہیں نہ کہیں آپ کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرتے رہتے ہیں، یا وہ تمام لوگ جو آپ کو پسند نہیں کرتے. ایسے لوگوں پر آپ نے کڑی نظر بھی رکھنی ہے. ویسے آپ لوگ بہت سٹریٹ فارورڈ ہو، سیدھی صاف کھری بات کرتے ہو، خود بھی خوش رہتے ہو، دوسروں کو بھی خوش رکھتے ہو. تو اس ڈیوریشن میں ہنسی مذاق تو سب چلتا رہے گا، لیکن آپ نے ایسے لوگوں پر بھی نظر رکھنی ہے جو آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں یا پھر آپ کے کاموں میں روڑے اٹکانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے علاوہ اس ڈیوریشن میں آپ نے اپنی ڈیلی روٹین کو بہتر کرنا ہے، اپنے کھانے پینے کی روٹین بہتر کرنی ہے. آپ کوئی یوگا شروع کر سکتے ہیں، میڈیٹیشن شروع کر سکتے ہیں، کوئی ایکسرسائز شروع کرنا چاہتے ہیں تو وہ شروع کر سکتے ہیں. لیکن یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہوگا کہ آپ کے اپنے برتھ چارٹ میں وینس کی پوزیشن کیا ہے، باقی سیاروں کی پوزیشنز کیا ہیں، دشا کس کی چل رہی ہے. تو یہ چونکہ ایک جنرل ریڈنگ ہے، ضروری نہیں کہ آپ کو پوری میچ بھی کرے. تو اگر آپ مسلسل چیلنجز میں پھنسے ہوئے ہیں تو آپ کو اپنی پرسنل کیلکولیشنز کروا لینی چاہیے. اپنا برتھ چارٹ بنوانے کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، آپ ای میل کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ ٹیکسٹ میسج کر سکتے ہیں. لیکن یہ پرسنل ریڈنگ فری نہیں ہوگی. اور جاتے جاتے دعا ہے کہ اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، سلامت رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے. اللہ حافظ. کیپریکون برج جدی. کیپریکونینز 24 اگست سے 18 سپٹمبر تک وینس آپ کے 9th ہاؤس میں ٹریول کرے گا. تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ وہ تمام لوگ جن کے برتھ چارٹ میں وینس 9th ہاؤس میں ہوتا ہے، ایسے لوگ بڑے جنرس ہوتے ہیں، سخی ہوتے ہیں. ایسے لوگ اپنی محنت سے کمایا ہوا پیسہ دوسروں پر خرچ کرنا چاہتے ہیں. ایسے لوگ بڑے تگڑے جسم کے مالک ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کی زندگی بے داغ ہوتی ہے. ایسے لوگ بہت سوشل بھی ہوتے ہیں، بڑی دوستیاں ہوتی ہیں ان کی. قسمت کے بادشاہ اور قسمت کے دھنی لوگ مانے جاتے ہیں. تو دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کہ اب وینس جب 24 اگست کو آپ کے 9th ہاؤس میں ٹریول کرے گا تو رزلٹ کیسے رہیں گے. وینس 24 اگست کو آپ کے 9th ہاؤس میں آ جائے گا، مڈ سپٹمبر تک یہیں پہ ٹریول کرے گا. تو اس ڈیوریشن میں آپ کا مذہب، روحانیت کی طرف رجحان بہت زیادہ ہو جائے گا. ذکر اذکار کریں گے، وظائف کریں گے، مذہبی سفر بھی کر سکتے ہیں، زیارات کے لیے جا سکتے ہیں، عمرے کا پلان بنا سکتے ہیں، حج کا پلان بنا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کی سوچ بڑی پازیٹیو رہے گی. آپ کا سوشل سٹیٹس اپ گریڈ ہوگا، آپ کی مالی حیثیت اچھی ہو جائے گی، آپ کے پرسنل ریلیشنز بہتر ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا کریئر بھی اچھا ہوگا. کریئر میں گروتھ دیکھیں گے، آپ کو کام کی جگہ پر اچھی شہرت ملے گی. لیکن اس ڈیوریشن میں آپ نے پیسہ بچانے کی بھی کوشش کرنی ہے، کیونکہ پیسہ زیادہ خرچ ہو سکتا ہے کہ کچھ کیسز میں آپ کی آمدن کم اور اخراجات زیادہ ہو جائیں. اس کے علاوہ آپ کے پرسنل ریلیشنز اچھے رہیں گے. آپ کا اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بیلوڈ کے ساتھ، اپنے شریک حیات کے ساتھ تعلقات اچھے رہیں گے. اور اس کے علاوہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ کہیں آؤٹنگ پر بھی جا سکتے ہیں یا کوئی مذہبی سفر بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہوگا کہ آپ کے اپنے برتھ چارٹ میں
वीनस की पोजीशन क्या है, बाकी सैयारों की पोजीशंस क्या हैं, दशा किसकी चल रही है। तो ये चूंकि एक जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं कि आपको पूरी मैच भी करे। तो अगर आप मुसलसल चैलेंजेस में फंसे हुए हैं तो आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवा लेनी चाहिए। अपना बर्थ चार्ट बनवाने के लिए आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, लेकिन ये पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होगी। और जाते जाते दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह हाफिज। एक्वेरियस बुर्ज दल्व। एक्वेरियंस, अब वीनस आपके 8वें घर से गुजरेगा। 24 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक इस ड्यूरेशन में वीनस आपके 8वें घर से गुजरेगा। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि वो तमाम लोग जिनके बर्थ चार्ट में वीनस 8वें घर में हो, अब ये दो मुख्तलिफ सूरतें हैं। एक तो वीनस आपके 8वें घर में है आपके बर्थ चार्ट में, तो ऐसे लोगों की जिंदगी बड़ी लंबी होती है, ऐसे लोग बड़े अमीर होते हैं, खुशियां देखते हैं, खुशहालियां देखते हैं, इनका स्टेटस बड़ा हाई फाई होता है, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री ऐसी चीजों की तरफ रुझान ज्यादा होता है। ऐसे लोग जमींदार भी होते हैं या बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक होते हैं। दूसरी तरफ अब चूंकि वीनस फिर से आपके 8वें घर से गुजर रहा है, तो आप लोगों के लिए, बाकी लोगों के लिए मामलात कैसे रहेंगे। तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी होगी, माली मामलात आप लोगों के बेहतर होंगे, बल्कि इस ड्यूरेशन में आपको ज्यादा मेहनत करनी चाहिए क्योंकि यह टाइम अच्छा है, अच्छा टाइम है, मेहनत करेंगे ज्यादा फल पा सकेंगे। अगर बुरे टाइम पे आप मेहनत करेंगे तो आपके कामों में डिले आएंगे। तो टाइम अच्छा है, मेहनत करें। आप कोई लॉटरी, प्राइज बॉन्ड भी खरीद सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी में डील करते हैं तो ऐसी जगहों पर आप पैसा लगा सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटेड और रिस्क लेना चाहिए। प्रोफेशनल लाइफ आप लोगों की अच्छी रहेगी, चाहे आप जॉब कर रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं, माली हालत आप लोगों की इंशाल्लाह बेहतर ही रहेगी। दूसरी तरफ आप अपने बारे में जानना चाहेंगे, अपने बारे में, जैसे आप एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी या ऐसे खुफिया अलूम की तरफ आपका रुझान थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आप इनमें से कोई इल्म सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी टाइम बेहतर है। और इसके साथ साथ वो तमाम लोग जिनका काम, कारोबार कुछ ऐसा है कि आपको अपने काम में रिसर्च करना होती है, तो यह वक्त बहुत अच्छा है। अगर आप क्रिएटिव काम करते हैं, क्रिएटिव में जैसे आप राइटर हैं, पेंटर हैं, डिजाइनर हैं, तो आपके लिए यह वक्त ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको बड़े आइडियाज आएंगे, कुछ नेगेटिव आइडियाज भी हो सकते हैं, लेकिन क्रिएटिव बहरहाल आप लोग रहेंगे। लेकिन यह भी देखना बहुत जरूरी होगा कि आपके अपने बर्थ चार्ट में वीनस की पोजीशन क्या है, बाकी सैयारों की पोजीशंस क्या हैं, दशा किसकी चल रही है। तो ये चूंकि एक जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं कि आपको पूरी मैच भी करे। तो अगर आप मुसलसल चैलेंजेस में फंसे हुए हैं तो आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवा लेनी चाहिए। अपना बर्थ चार्ट बनवाने के लिए आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, लेकिन ये पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होगी। और जाते जाते दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह हाफिज। पाइसेस बुर्ज हूत। पाइसियंस, वीनस अब आपके 7th हाउस में आ रहा है। ये वीनस की पोजीशन आप लोगों के लिए एक बड़ी शानदार पोजीशन रहेगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन तमाम लोगों की जिनके अपने जायचे में, जिनके बर्थ चार्ट में ही वीनस 7वें घर में मौजूद है। ऐसे लोग बड़े खूबसूरत होते हैं, ऐसे लोगों की शादीशुदा जिंदगी बड़ी अच्छी होती है, खुशियों भरी होती है। ऐसे लोग झगड़े नहीं करते, मीठा बोलते हैं, ताल्लुकात को बेहतर बना के रखते हैं, बड़े वफादार होते हैं। और ऐसे लोगों की शादी भी बड़ी खूबसूरत पार्टनर के साथ होती है, चाहे मेल हो या फीमेल। और दूसरी तरफ अब आ जाते हैं करंट सिचुएशन पे। अब चूंकि वीनस आपके 7th हाउस से गुजर रहा है, तो इस ड्यूरेशन में काम की जगह पर आपको अपने कामों को लेकर, अपनी कारकर्दगी को लेकर, या अपने सीनियर्स को लेकर, या फिर अपने को वर्कर्स को लेकर आपके जहन में शकूक व शुबहात पैदा होते रहेंगे।
آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے کچھ لوگ آپ کے لیے کچھ خرابیاں پیدا کر رہے ہیں. کچھ عجیب و غریب قسم کے شک آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں. ویسے اوورآل آپ کی پروفیشنل گروتھ کو دیکھوں تو وہ وقت اچھا رہے گا. بہرحال اس ڈیوریشن میں آپ کو اپنی پروفیشنل لائف میں کوئی بڑے ڈیسیژن نہیں لینے چاہیے. کام کی جگہ پر، جاب کی جگہ پر کچھ بڑی تبدیلیاں نہیں کرنی چاہیے. کام کی جگہ پر بات کرتے وقت، اپنے معاملات طے کرتے وقت آپ کو بہت محتاط بھی رہنا چاہیے، کیونکہ کچھ لوگ آپ کی پیٹھ پیچھے باتیں کریں گے یا آپ کا امیج خراب کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. تو اس لیے ان معاملات میں آپ کو محتاط ہو کے چلنا ہوگا. لیکن یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہوگا کہ آپ کے اپنے برتھ چارٹ میں وینس کی پوزیشن کیا ہے، باقی سیاروں کی پوزیشنز کیا ہیں، دشا کس کی چل رہی ہے. تو یہ چونکہ ایک جنرل ریڈنگ ہے، ضروری نہیں کہ آپ کو پوری میچ بھی کرے. تو اگر آپ مسلسل چیلنجز میں پھنسے ہوئے ہیں تو آپ کو اپنی پرسنل کیلکولیشنز کروا لینی چاہیے. اپنا برتھ چارٹ بنوانے کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، آپ ای میل کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ ٹیکسٹ میسج کر سکتے ہیں. لیکن یہ پرسنل ریڈنگ فری نہیں ہوگی. اور جاتے جاتے دعا ہے کہ اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، سلامت رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے. اللہ حافظ.